हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से क्लास 10th के साइंस में। तो आज हमारा चैप्टर का लास्ट वीडियो होने वाला है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार का। तो आज हम पढ़ने वाले इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो बहुत ही शानदार तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं तारे टिमटिमाते क्यों। तो हम जानते हैं ये जो हमारा क्या वायुमंडल है, जो क्या आते हैं तारे क्या आते हैं वायुमंडल क्या बहुत दूर होते हैं। जब बहुत दूर होते हैं तो जो इनसे चलकर क्या आती है प्रकाश की किरण आती है। तो जब प्रकाश की किरण इनसे चलकर आती है तो हमारे क्या वायुमंडल में बहुत सारे धूल के कण होते हैं, जिससे क्या होता है यह टकरा कर जब प्रकाश आते हैं तो कहते हैं कभी हमें क्या आते हैं धूल के कण क्या होता है इधर उधर गति करते जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है प्रकाश की किरण क्या आती है हमें रुक रुक कर आती है। प्रकाश का क्या होता है प्रकीर्णन होता है। तो हमें क्या आती है लग रहा है कि प्रकाश क्या होगा कभी इधर से आ रहा है कभी उधर से, यानी क्या है चमकते नजर आते हैं। तो कह सकते हैं प्रकाश वायुमंडल में क्या था अपवर्तन के कारण। जब अपवर्तन के कारण क्या कहते हैं तारे टिमटिमाते हुए क्या कहते हैं हमें दिखाई देते हैं, क्योंकि तारों से आने वाली जो क्या है प्रकाश की किरणें वायुमंडल के कहते हैं विभिन्न अवरोधों में से होती हुई क्या होती है गुजरती है, जिसके कारण किरणें क्या होती हैं अपवर्तित यानी विचलित हो जाती हैं, क्योंकि तारे पृथ्वी से क्या है अधिक दूरी पर होते हैं। इसी कारण क्या होता है तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तो इसको लिख लेते हैं। तो प्रकाश का वायुमंडल में अपवर्तन के कारण प्रकाश का वायुमंडल में अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तारे क्या होते हैं टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि तारों से आने वाली प्रकाश की किरणें वायुमंडल की विभिन्न अवरोधों यानी कि परतों में से होती हुई गुजरती है, जिसके कारण वह किरणें अपवर्तित यानी क्या होती हैं किरणें अपवर्तित यानी कि विचलित हो जाती हैं। अपने मार्ग से क्या होंगी जब विचलित होंगी तो क्या होगा मान लीजिए एक किरणें यहाँ पर क्या है एक तारा यहाँ एक तारा यहाँ से क्या रहा यहाँ से प्रकाश चला और क्या होगा यहाँ से विचलित हो गया, और ये तारा चला और क्या होगा यहाँ से विचलित हो गया और क्या होगा इस जगह पर पहुँच गया। तो लग रहा है कि क्या मतलब ये जला फिर ये बुझ गया। तो इस प्रकार प्रकाश का प्रकीर्णन होता रहता है, मतलब विचलित हो जाती है क्योंकि तारे पृथ्वी
से अधिक दूरी पर होते हैं, अधिक दूरी पर होते हैं। इसी कारण तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तब आइए शुरू करते हैं जिसका इंतजार था। तो क्वेश्चन करा, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु को स्पष्टतः पढ़ सकता है। तो इसका हल देखते हैं। 20 तो हम जानते हैं स्वस्थ आँख के लिए निकट बिंदु क्या होता है, स्वस्थ आँख के लिए। तो कह रहा है पुस्तक को पढ़ सकता है। पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर होकर पढ़ने के लिए कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयोग करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं U बराबर स्वस्थ आँख के लिए निकट बिंदु U बराबर कितना होगा, -25 सेंटीमीटर। उत्तर लेंस क्या होगा, U बराबर क्या होगा, -25 सेंटीमीटर। और कह रहा है 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित पुस्तक को क्या होता है, स्पष्ट पढ़ सकता है। मतलब भी वस्तु कहाँ रखी है, -20 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो हमको क्या पूछ रहा है, F का मान पूछ रहा है। तो हम जानते हैं 1/F बराबर V - 1/U। तो इसी सूत्र का यूज करेंगे। तो हमारा 1/F का मान निकालना है। 1/V, V का मान कितना है, -20 -1/25। तो 1/F बराबर कितना आ जाएगा, हो जाएगा 20-25 का एलसीएम क्या आएगा, 25 दूनी 50 यानी 100। 20-25 का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, 100 हो जाएगा 100। तो हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा प्लस, 20-25 100 यानी -5 + 4। तो हमारा निकल के आ जाएगा हमारा हो जाएगा 1/F बराबर -1/100। तो F बराबर हो जाएगा हमारा -100 सेंटीमीटर। ये क्या हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको क्या करना चाहिए, अपने लेंस में क्या करना चाहिए, फोकस दूरी का लेंस -100 सेंटीमीटर फोकस दूरी का क्या करना चाहिए, लेंस का प्रयुक्त करना है। तो यह बराबर कितना है, -100 है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर कह सकते हैं इसको हम लिखेंगे। तो लेंस कौन सा लगेगा, माइनस सेंटीमीटर में क्या करें, अवतल लेंस। 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी का क्या, अवतल लेंस। क्या होता है अवतल लेंस में, क्या होता है अवतल लेंस में लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी कितना होता है, निगेटिव में होती है, ऋणात्मक। और उत्तल लेंस में फोकस दूरी कितना होता है, पॉजिटिव। तो ये चीज़ अब निगेटिव में आया तो क्या होगा, हमारा कौन सा लेंस करेंगे यूज, अवतल लेंस करेंगे। कितने, 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी का। फिर अगला क्वेश्चन कर रहा है कि दूर दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति को कम से कम 50 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं U बराबर कितना होता है, -25 सेंटीमीटर। ये हमेशा रहेगा। अब कहाँ तक दिख रहा है, 50 सेंटीमीटर तक। V का मान कितना है, वस्तु कितना है, -50 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो व्यक्ति के दृष्टि दोष निवारण चश्मे की क्षमता का प्रयोग करना पड़ेगा। तो हमको क्या पूछ रहा है, P पूछ रहा है।
तो सबसे पहले हमको एफ निकालना है, तो 1/f बराबर 1/f बराबर हो जाएगा 1/v माइनस 1/u। तो v का मान कितना है 1/f, 1/-25 करें 1/-50 माइनस 1/-25। तब यहाँ रखेंगे 1/f बराबर 50-25 यानी हो जाएगा 50 LCM, तो 50 यानी -1 और माइनस हो गया प्लस, 25 दूनी +2 यानी 1/f बराबर 1/50 यानी f बराबर कितना आ गया 50 सेंटीमीटर। तो f का मान यहाँ से निकल कर आ गया कितना 50 सेंटीमीटर। अब क्षमता पूछ रहा है, तो हम जानते हैं क्षमता P बराबर 1/f, f किस में हो मीटर में, तो यहाँ पर कितना दिया है सेंटीमीटर, तो हम जानते हैं P बराबर 100/f किस में सेंटीमीटर में, तो हमारा P बराबर हो जाएगा 100/50 से नहीं आ जाएगा 2 डायोप्टर आंसर। P का मान कितना 2D यानी 2 डायोप्टर। लेंस की क्षमता को किस में मापते हैं डायोप्टर में, लेंस की क्षमता को डायोप्टर में मापते हैं, इसे पढ़ेंगे क्या डायोप्टर। फिर आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या करा है। करा एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर दूरी तक देख सकता है। चश्मा पहनकर क्या 25 सेंटीमीटर की दूरी तक पर रखी वस्तु को स्पष्ट पढ़ सकता है, तो चश्मे के लिए प्रयुक्त लेंस की क्षमता -2D है, तो बिना चश्मे के मनुष्य की किस दूरी पर रखी वस्तु को पढ़ सकता है। यानी भी पूछ रहा मतलब किस दूरी पर वस्तु रखी हो, तो क्या करें इतना लेंस की क्षमता का यूज किया जाए तो क्या सकता पढ़ सकता है। तो हम जानते हैं U बराबर 25 सेंटीमीटर हमेशा होगा। और भी का मान क्या करें हमको P बराबर दिया -2D, यानी इस सेंटीमीटर में क्या जानते हैं हम P बराबर होता है 100/f यानी 100/f बराबर 100/P। P का मान कितना है -2 यानी आ जाएगा f बराबर -50 सेंटीमीटर। ये बराबर कितना है -50 सेंटीमीटर। अब भी का मान हमको निकालना है, तो 1/f बराबर 1/u माइनस 1/v। तो 1/f का मान कितना है -1/50 1/u -25 -1/v। तो कितना निकल कर आएगा। अब इसको क्या करेंगे हल करेंगे 1/v माइनस 1/u। एक सेकंड, वन अपान भी माइनस 1/u होता है ना, तो 1/v माइनस 1/u। तो 1/u का मान कितना है, u का मान 25 है, -25 क्या हो जाएगा प्लस, भी कोई नहीं देंगे u का इधर लाएंगे तो हमारा हो जाएगा 1/v बराबर 1/-50 माइनस 1/25 25 दूनी 50 यानी -1 -2 बटे 50 1/v बराबर 2 1 3। तो v बराबर आ जाएगा हमारा कितना 3/50। तो
-50 है, ये क्या था, ये प्लस में था, उधर गया तो क्या होगा माइनस हो गया, तो 25 दूनी 2 और -1 है, तो हो गया हमारा 50। तो हो गया 1/v बराबर -3/50। तो v बराबर क्या हो जाएगा -50/3 सेंटीमीटर। तो कितने सेंटीमीटर की दूरी पर, -50/3 सेंटीमीटर दूरी पर क्या करना पड़ेगा, वस्तु को रखना पड़ेगा। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच के प्रिज्म का कोण 60 डिग्री है तो प्रिज्म का अल्पतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो n बराबर कितना दिया है 1.5, ए बराबर कितना दिया है 60 डिग्री। फिर डेल एम न्यूनतम विचलन कोण पूछ रहा है, तो हम जानते हैं कि n बराबर साइन ए प्लस डेल एम अपान 2, साइन ए प्लस डेल एम अपान 2 अपान साइन ए बाई 2 अपान साइन ए बाई 2। तो n का मान कितना दिया है 1.5। तो एक सेकेंड, इसको यहाँ पर फार्मूले को रखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा n का मान कितना है हमारा, n वाला कितना है 1.5, साइन ए का मान कितना है, ए का मान 60 डिग्री प्लस डेल एम अपान 2, साइन ए बाई 2 साइन 30, साइन ए बाई 2 यानी साइन 60/2, कितना हो गया साइन 60/2 यानी आ जाएगा हमारा 30 डिग्री। साइन 30 का मान 1/2 गुणे 1.5, कितना आ गया, गुणे हो गया 1.5 गुणे साइन 30 बराबर साइन 60 प्लस डेल एम बाई 2। फिर 1.5 गुणे 1/2 हो जाएगा 0.75 बराबर हमारा हो जाएगा डेल एम अपान 2 बराबर हो जाएगा साइन 60 प्लस डेल एम अपान 2। तो यहाँ पर 0.75 क्या साइन 49 डिग्री का मान है, तो यहाँ लिख सकते हैं साइन 49 डिग्री बराबर साइन 60 प्लस डेल एम बटे 2। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ साइन से तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 60 प्लस बाई 2 बराबर कितना हो जाएगा 49। तो 49 दूना 98, 60 प्लस डेल एम बराबर 98। तो डेल एम बराबर हो जाएगा 98 माइनस 60 यानी 38 डिग्री। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। कह रहा एक प्रिज्म का कोण 60 डिग्री है, ये बराबर कितना दिया है 60 डिग्री। फिर कह रहा है अल्पतम विचलन कोण यानी डेल एम बराबर कितना दिया है 38 डिग्री। तो कह रहा है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक यानी का मान क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो एकदम सेम टू सेम पिछला क्वेश्चन दिया है। तो हम जानते हैं n बराबर होता है साइन ए प्लस डेल एम अपान 2 बटे साइन ए बाई 2। ए का मान कितना है 60। तो हम जानते हैं n बराबर हो जाएगा
n बराबर साइन, ए का मान कितना है 60 प्लस 38/2 और साइन 60। तो यहाँ पर हो जाएगा, लिख सकते हैं 60 30 90। तो n बराबर हो जाएगा, एक सेकेंड, n बराबर साइन 98/2 बटे साइन 30 डिग्री। ये क्या है हमारा 60/2, a/2 है ना, 60/2 यानी कितना आएगा 30 डिग्री। तो साइन 49 बटे साइन 30। साइन 49 का मान कितना है 0.75। साइन 30 का मान कितना है 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 75 × 2 यानी 1.5। तो n का मान कितना आ गया 1.5। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक सेशन अच्छा लगा होगा। अगर यहाँ तक सेशन अच्छा लगा हो तो आपका, और आपने यहाँ तक देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर आपने चैनल पर पहली विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम बायोलॉजी सेशन लेकर। तो फिजिक्स का हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, 2-3 चैप्टर और हैं, उसको भी धीरे धीरे कंप्लीट कर लेंगे। तो इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बायोलॉजी के साथ। तो बायोलॉजी का बहुत ही शानदार सेशन हम पढ़ने वाले हैं, वो भी 3D के माध्यम से, ग्राफिक्स के माध्यम से हम पढ़ेंगे। तो अगला वीडियो देखना ना भूलें। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।